राष्ट्रपति साहब, अगर हम देखें तो ये कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के इलाकों में हो रही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि बलूचिस्तान के इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, बलूचिस्तान में तो BLA और DRAS जिसको ब्रास कहते हैं, उसकी सरगर्मियाँ तो जारी हैं। ये एक इंसर्जेंसी है जिसको हमें पहले से इसका इदराक है, और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो से नबद आजमा है, FC है, पुलिस है। इसकी गैर मुल्की इनको मुआवनत हासिल है बदकिस्मती से। भारत में इसको जो कॉन्डुएट है फाइनेंशियल वो ओपन रखा हुआ है, और असले की तहसील का इनको मसला नहीं है। उसके बाद जो अंदरूनी तौर पे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, गैर कानूनी जो पता लेते हैं दूसरों को, ये अगवा कर लेते हैं, धौंस से ये अपना पैसा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं गैर कानूनी क्रिमिनल एक्टिविटी से, तो वो सारा ये निज़ाम जो है ये इस मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए है जो इन्होंने वायलेंस एंटी स्टेट जारी रखी हुई है। और बयानिया इनका ये है कि हमने पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स और हुकूक की आड़ में इस पूरा स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, मगर ये उनका असल चेहरा अभी सामने है। ये वायलेंस जो जिसमें ये ना सिविल या ना मिलिट्री उसकी तखसीस नहीं करते हैं, और इनके हमले वो जारी हैं। और इन्होंने वो हमला किया और उसमें जो ऑपरेशन इनके खिलाफ कोई ऐसा एक्टिव ऑपरेशन उस वक्त नहीं हो रहा था, और अनप्रोवोक्ड किया हमला है। और इसको इंडिकेटर ये है कि ये कितने बोल्ड हो चुके हैं और ये खौफ व राज फैलाना चाहते हैं। उसके बाद ये तनसीबात पे भी हमला कर रहे हैं। कम्युनिकेशंस हैं, जो रोड्स हैं, उनको क्लोज करने के लिए इनकी कोशिश होती है। तो ये टिपिकल वो जो काउंटर जो एक टेररिस्ट की टैक्टिक्स होती हैं, ये उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। और एक पूरा इकोसिस्टम है सपोर्ट का जो इनको कर रहा है, जिसमें गैर मुल्की कुव्वतें शामिल हैं, जिसमें अंदरूनी तौर पे जो गैर कानूनी एक पूरा एक पौध है जिसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, वो इनकी मुआवनत कर रहा है। और इनके जो मॉरल मुआवनतकार हैं वो कभी यकजहती के नाम पे, कभी हुकूक के नाम पे एक ऐसी स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं कि लोगों की तवज्जो जो है वो थोड़ी सी दूसरी तरफ, दूसरे इश्यूज की तरफ हो जाती है, और वो उसकी आड़ में ये हमला करते हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, बहुत दुश्वार गुजार वो इलाके हैं जिसमें वो डिप्लॉयड हैं, और इसी वजह से डिप्लॉयड है कि इनका इंप्रिंट वहाँ पे ना होने दें। किस्म के वाकयात में जब ये सक्सीड करते हैं तो फिर उसकी हेडलाइंस बन जाती हैं। तो उनके अहदाफ जो हैं वो यही होते हैं कि वो जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं मामलतकार, उनके लिए भी एक हेडलाइंस बनाएं, उससे मजीद ये जनरेट करें रिसोर्सेस और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। ज़रूरत इस अमर की है कि स्टेट को इस वक्त एक हमा जहद स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं, ह्यूमन इंट मीन्स हैं, इमेजरी है, सैटेलाइट, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसको बुरुकार ला के इनको मैप किया जाए कि इनके मुस्तकर सपोर्ट कहाँ है, ये किन मुश्किल जितना मुश्किल भी इलाका हो जिसमें ये छुपे हों, तो इनको वहाँ से निकाल के जंग जो है वो इनके जो बेसिस हैं जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ तक ले जानी पड़ेगी। और इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट का जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्व करना पड़ेगा, उस सपोर्ट से उसको उस पे हमला करना पड़ेगा। तो ये ऐसी जंग है जिसमें कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी, और कुर्बानियाँ दी भी जा रही हैं। ये मुश्किल जंग है क्योंकि ये अपने ही अंदर से जो दुश्मन आपके खिलाफ आजमा हो, आप उसको छुपने के भी मौके मिल जाते हैं। हिट एंड रन टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते हैं, और बहुत दुश्वार गुजार वो इलाके हैं। ज्योग्राफी बलूचिस्तान की बहुत मुश्किल है, एम्बुश साइट्स पे बना है, और हमारी जो अफवाज हैं वो उन इलाकों में डिप्लॉयड हैं जहाँ से बड़ी लॉन्ग लॉजिस्टिक टेल है। वहाँ से अगर छुट्टी में आना है तो उसमें 4-5 घंटे रोड हेड तक पहुँचने में लगते हैं। और उस मूवमेंट के दौरान जब ये मूवमेंट होती है, लॉजिस्टिक मूवमेंट होती है, और कोई भी एम्बुश साइट से ऑपरेट कर सकता है, तो इसके लिए हमें जो जंग है ये उनके बेसिस तक ले जाना पड़ेगा, और गुरेज नहीं करना चाहिए और ना शर्मिंदा होना चाहिए कि जी हमें कोई ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और ये बड़ा ऑपरेशन है, ये नहीं है। आई थिंक कता नजर उन चीज के अभी हमें वी हैव टू गो द होल हॉग।
बिल्कुल राशिद वली साहब, लेकिन अगर हम मास्टरमाइंड की बात करें या सहूलतकारों की बात करें तो आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली अपनानी होगी स्टेट को कि इस तरह के सहूलतकारों को जो मास्टरमाइंड में मुलव्विस होते हैं इस तरह की कार्रवाइयों में, या तो जिस तरह से आपने भी कहा कि गैर मुल्की क़ुव्वतें शामिल हैं, इनको किस तरह से पकड़ा जा सकता है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? हिकमत अमली तो देखिए, एक्सटर्नली आपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करनी है, इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको हाईलाइट करना है, और बाकी जो है आपकी जो काउंटर इंटेलिजेंस की अपरेटस है स्टेट का, उसको फहाल करना है ज़्यादा, और इसके खिलाफ लड़ना है, और तो कोई इसकी हिकमत अमली नहीं है। इंटरनली आपने इनकी स्पेसेस फॉर ऑपरेशन जो है उसको चोक करना है। आपने इनके जो मामलतकार हैं, इनके जो सपोर्ट नेटवर्क है, उस पर नज़र रखनी है, और एक्टिव ऑपरेशंस करने हैं। आप इनको डिसरप्ट करें, जहाँ भी ऑर्गेनाइज जब हमला करने से पहले ही जिस स्टेज पे वो होते हैं वो उनकी एक वल्नरेबल स्टेट होती है, तो वहाँ पे जाके हमला करना चाहिए, ताकि ये उस पोजीशन में ना हो कि आपके खिलाफ हमले करें और एम्बुश साइट्स को इस्तेमाल करें। और स्टेट ने पहले भी किया है, इनके खिलाफ रेड्स भी किए हैं, एम्बुशेस भी किए हैं, एक्चुअल सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस भी किए हैं, और इसको थोड़ा सा और मेरा ख्याल है वेल रिसोर्स करके पुलिस को भी उसकी इस्तादे कार भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह अगर आपने फौज को भेजना है तो वो भी एक हिकमत अमली सही नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्दी की जंग होती है उसमें पुलिस की इस्तादे कार बढ़ाना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो बलूचिस्तान में जो पुलिस है वो बी एरियाज में तो फाल है ही नहीं, तो उसको भी अभी हमें देखना है कि वो किस तरीके से उनका जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको भी ज्यादा फाल किया जाए। तो ये तमाम एक हमाजहत स्ट्रेटजी है जिसको बरूएकार लाना पड़ेगा। यकीनी तौर पे इस स्ट्रेटजी को बरूएकार लेके आना पड़ेगा। लेकिन राशिद वली साहब, अब जिस स्टेज पे पाकिस्तान खड़ा है, आप नहीं समझते पाकिस्तान को खामोशी को तोड़ना चाहिए और आलमी सतह पर इस मसले को हाईलाइट करने की जरूरत है? जी देखिए, वो आपको करने की जरूरत है, इट्स अ गिवन, मगर आलमी सतह पर जियो पोलिटिकल रियलिटीज हैं वो उसमें इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। आलमी सतह पे बहुत से अफ्रीका में वो कांगो और रवांडा का वो मामला जारी है। फलस्तीन में आपने देखा कि वो जितनी ज्यादा उसको हाईलाइट किया गया उसके बावजूद कैजुअल्टीज हुई और जंग खत्म हुई जब वो उसका मंतकी अंजाम हुआ। तो हमने ये जंग खुद लड़नी है, इंटरनेशनल सतह पे हमें जरूर करना चाहिए, हर फोरम पे एक्सपोज करना चाहिए, वो आपको एक लेवरेज देगा। और मगर यहाँ पे ज्यादा अहम काम ये है कि आपने ये काइनेटिक ऑपरेशंस भी खुद करने हैं, और जो उसका जो नॉन काइनेटिक कंपोनेंट है जिसमें इनका सपोर्ट नेटवर्क है, जो मॉरल सपोर्ट नेटवर्क है, जो यकजहती हकूक, ह्यूमन राइट्स और उसके नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, यंग जो अजहान हैं जो उनके जहन में खलजान पैदा करते हैं, तो उसके खिलाफ आपको डट जाना चाहिए। और अंदरूनी तौर पे ये जो दहशतगर्द अपना जाल इन्होंने फैलाया हुआ है उसको मैप करने की जरूरत है, और मैप करके उनके जो नोड्स हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, मस्तकर और बेसेस, और जहाँ से उनकी सपोर्ट एक पूरा ट्रेल है, पूरा चेन है, उसको डिसरप्ट करके अब आप इनको इनकी जो सपोर्ट नेटवर्क से महरूम करें, और दूसरा फिर आप इनको स्टेट काइनेटिक ऑपरेशंस लॉन्च करें और इनका गला कमा करें। अच्छा राशिद वली साहब, लेकिन अगर हम देखें तो बारहा इसमें अफगानिस्तान के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, और वहाँ का भी जो सिस्टम है उसके भी पाकिस्तान में मुदाखलत बारहा हमने देखी है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से भी बारहा इस पर अफगान गवर्नमेंट को कहा गया है कि इस किस्म की कार्रवाइयों से उनको रोका जाए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फिर भी पाकिस्तान में जब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं अफगानिस्तान या भारत का ही नाम आता है। या वो आएगा, वो उस पर हमें कोई कलाम नहीं होना चाहिए और उस पर कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू लिव विद दीज रियलिटीज। ये हम एक डिफिकल्ट नेबरहुड में डिस्टेबलाइज्ड है अफगानिस्तान, वहाँ की हुकूमत जो है वो खुद इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में भी है और उसकी मामलत भी कर रही है। और दूसरा हमारा जो हमसाया भारत है वो तो एक एक्टिव इसकी मामलत कर रहा है। तो ये रियलिटीज हैं, इन्हीं रियलिटीज में हमने ऑपरेट करना है और अपने आप को खुद रेजिलेंस अपनी बढ़ानी है, अपनी कैपेबिलिटी इतना मजबूत करना है कि उसके अगर वो चाहें भी इस तरफ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना तो वो कर ना सके। हमें इतना मजबूत खुद होना पड़ेगा।
यकीनी तौर पे हमें मजबूत भी होना पड़ेगा और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की है और मुतहरिक भी हमें नजर आती हैं, आप इस तमाम तर कार्रवाई पे क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है। ये तो जब भी ऐसा कोई हमला होगा तो आप देखेंगे कि उसका उसी शद्दोमत से उसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए कि वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं, जंग भी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, पल्ला भी उनका भारी होता है। मगर ये इस किस्म की जब ऐसी जंग होती है ना कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। अगर 10 कामयाबियां आपने हासिल की हैं और एक कामयाबी दहशतगर्दों ने हासिल कर ली तो उसकी हेडलाइंस बन जाती है। वी हैव टू लिव विद दीज रियलिटीज, बट नोइंग फुली वेल उनकी हमने स्पेसेस को चोक करना है, उनके खिलाफ एक बेहतर वसाइल के साथ उनके मस्तकर जो यहाँ से वो ऑपरेट करते हैं उसकी तरफ हमने जाना है।